नमस्कार। मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आज बात करते हैं अन्न की शुद्धता के बारे में। जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है अन्न का, हमारे शरीर पर, हमारे विचारों पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे मन पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है अन्न का। यहाँ तक कि हमारे ग्रह नक्षत्र, उनका जो दोष है वह जो है उसकी सकारात्मक ऊर्जा अथवा नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने अथवा घटाने का काम भी अन्न करता है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। तो अन्न की शुद्धता जीवन में बहुत ज़रूरी है। कहते हैं हमारे घर की पूरी स्वच्छता होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, प्रत्येक चीज़ सुव्यवस्थित तरीके से रखी होनी चाहिए। लेकिन उन सब में सबसे महत्वपूर्ण है आपकी रसोई, आपका जो है किचन, वह सबसे पवित्र पावन होना चाहिए। आप जो है आपकी रसोई यदि गंदी है और आप अपने घर में पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान भी करते हो तो भी कोई फायदा नहीं है। रसोई की पवित्रता बहुत ज़रूरी है। आप जब खाना खाते हो तो उसके बाद तुरंत जो है पूरी रसोई की सफाई तुरंत हो जानी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, रात को खाना खाया सो गए कि सुबह धोएंगे बर्तन, सुबह करेंगे किचन की सफाई। नहीं, उससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। सुबह खाना खाएंगे तो शाम को सफाई करेंगे, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। घर में जो है सबसे बहुत ही जो है महत्वपूर्ण स्थान है किचन का, रसोई का। फिर दूसरी बात, रसोई जो बनाई जाती है उस समय, बनाते समय जो है आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, वह विचार भी जो है आपके जीवन पर और जो उस भोजन को कर रहे हैं उनके जीवन पर उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपके घर में कैसा खाना बन रहा है, कैसा भोजन बन रहा है, उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो इसलिए इसकी पवित्रता बहुत ज़रूरी है। शास्त्र कहते हैं कि दीपो भक्षयति ध्वांतम कज्जलम च प्रसूयते यद अन्नम भक्षति नित्यम जायति तादृशी प्रजा। यदन्नम भक्षति नित्यम जायति तादृशी प्रजा। दीपक जो है काले अंधकार को खाता है, इसलिए वह काला धुआं छोड़ता है, काला धुआं उससे निकलता है। इसलिए जैसा तुम अन्न खाओगे वैसे तुम्हारे अंदर से विचार निकलेंगे, विचार आएंगे तुम्हारे मन में, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि होगी। तो ये ज़रूरी है कि आप कैसा अन्न खाते हैं, किसके घर में खाते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। सब जगह आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हो, कहीं भंडारे का प्रसाद बंट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, सब जगह भोजन नहीं करना चाहिए। आपको उसके विचारों का पता नहीं है, आपको उसकी कमाई का पता नहीं है, तो वहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। किस विचार से, किस जो है तरीके से उसने खाना बनाया है, कैसा उसका जो है बनाने का तरीका है, कैसी उसकी कमाई है, कैसी कमाई से वो अन्न लाया है। तो ये क्या है, यदि गलत तरीके से उसने धन कमाया है, उस धन से वो अन्न लाया है, उस अन्न को आपने खा लिया तो वो पाप आपके ऊपर उसका भी आ गया। तो इसीलिए कि कहीं भी आप चले गए और कहीं भी कैसे भी भोजन कर लिया, वो नहीं करना चाहिए। उसका जो है सबसे बड़ा पाप है वो। एक श्लोक अन्य आता है कि मनः शौचम कर्म शौचम कुल शौचम च भारत शरीर शौचम वाच शौचम शौचम पंच विधि स्मृतम। कि पंचस्तेषु शौचेषु हृदय शौचम विशिष्यते हृदयस्य च शौचेन स्वर्गम गच्छति मानवा। कि जो है मन की शुद्धि, क्रिया शुद्धि, कुल शुद्धि, शरीर शुद्धि, वाक शुद्धि, ये सारी शुद्धियाँ जीवन में बनी रहनी चाहिए। अपनी काम की शुद्धि, कुल की शुद्धि, शरीर की शुद्धि
अपने बाण की शुद्धि, ये सब शुद्धियाँ बनी रहनी चाहिए। लेकिन इन सब में सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है मन की शुद्धि। अब मन की शुद्धि कैसी होगी? वो अन्न से, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। आप सुंदरकांड पढ़ते होंगे, उसमें भी लिखा हुआ है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे जो है मन की पवित्रता से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो इसीलिए जो है मन की पवित्रता यदि बनानी है तो सबसे पहले अन्न की पवित्रता बनानी है। एक संत की मुख से कथा सुनी थी कि जब भीष्म पितामह को सरसैया हो गई तो भगवान कृष्ण ने पांडवों को भेजा कि जाकर के उनसे कुछ नीति की, ज्ञान की, धर्म की शिक्षा लो। क्योंकि भीष्म पितामह बहुत बड़े विद्वान, तपस्वी, बड़े ही जो है बहुत बड़े संत थे, तो सब चीज़ के जानकार थे। तो उनके पास जब पांडव गए, साथ में द्रौपदी भी थी, तो उनसे प्रार्थना करी कि महाराज हमें कुछ धर्म नीति आदि की बातें बताइए। तो भीष्म पितामह कहने लगे कि पांडवों से कि तुम कभी भी जो है किसी ब्राह्मण पे, गाय पे, स्त्री पे अत्याचार मत करना। तो जैसे ये बातें जो है द्रौपदी ने सुनी तो कहने लगी, महाराज जब दुशासन मेरा चीरहरण करने के लिए ला रहा था तो उस सभा में आप भी बैठे हुए थे, आप चाहते तो उस जो है दुशासन को रोक सकते थे। तो भीष्म पिता ने जैसी बातें सुनी थी उनकी आंखों में जो है आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे बिटिया, मैं जो है मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, कोई रत्ती भर पाप नहीं किया, वही पाप था। मैं उस समय धर्म और अधर्म का मुझे भान नहीं हुआ, ज्ञात नहीं हुआ, तो उसी का मैं ये प्रायश्चित कर रहा हूँ आज जो सरसैया पे लेटा हूँ। तो उन्होंने कहा, महाराज आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े संत हैं, फिर आपसे ऐसी भूल कैसे हो गई? उन्होंने कहा, मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था। दुर्योधन का अन्न खाने से मुझे जो है समय पर जो है मुझे ज्ञान अज्ञान, मुझे धर्म नीति ये सब मैं भूल गया। तो इसीलिए जो है यदि हम अन्न गलत खाते हैं, अन्न का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अन्न कैसा खाना चाहिए, वो शरीर, आजकल तुम देखते होंगे गलत अन्न खाने से जो है दुनिया भर की बीमारियां हो रही हैं, शारीरिक जो है रोग लग रहे हैं और मानसिक बीमारियां भी हो रही हैं। छोटी छोटी बातों पे जो है लोग इतने क्रोधित हो जाते हैं कि एक दूसरे का खून कर देते हैं। तो इसीलिए जो है ये सब अन्न का दोष है। तो अन्न कैसे खाएं, कहाँ खाएं, कब खाएं, इसका पूरा विचार होना चाहिए। सबसे बढ़िया है अपने घर में बनाइए, शुद्धता से, शुद्ध विचारों से। आप माँ यदि खाना बना रही है, उसके जो विचार उस समय होंगे वो खाने के अंदर चले जाएंगे। उस भोजन को यदि बच्चे खा रहे हैं, कोई भी खा रहा है, तो वो विचार उन बच्चों के मन में भी आ जाएंगे। तो इसीलिए जो है शुद्धता से पहले तो अन्न को बनाना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, जूते पहन करके, चमड़े की बेल्ट पहन करके फिर भोजन कर लेते हैं। नहीं, भोजन करना भी एक यज्ञ के समान माना गया है, एक पूजा की तरह माना गया है। तो कैसे करें? सुखासन में बैठ करके, पूरब की तरफ मुख करके, और सबसे पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए। मंत्र आता है आपको तो मंत्र बोलें, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, ये वाला मंत्र बोलें। ये नहीं आता तो ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देज पार्वती, इस मंत्र को बोलें। और यदि मंत्र नहीं भी आ रहे हैं आपको तो केवल भगवती माँ अन्नपूर्णा का आप ध्यान करिए। हे माँ अन्नपूर्णा, आप इस भोजन को भोग लगाइए, सकारात्मक ऊर्जा इसके अंदर भर दीजिए, ताकि ये जो हम भोजन कर रहे हैं, ये प्रसाद जो हम ग्रहण कर रहे हैं, ये जो है हमको जो है सद्बुद्धि दे, हमें जो है गलत मार्ग से बचाए, सदमार्ग की ओर ले जाए। इस प्रकार का भाव बनाते हुए और प्रेम पूर्वक जो है उस भोजन को, उस प्रसाद को आप पाइए। जब आप भोजन कर रहे हैं उस समय आप मोबाइल मत देखिए, उस समय आप टीवी भी मत देखिए, क्योंकि वो विचार जो है
केवल उस समय भोजन ही होना चाहिए, भोजन के समय भोजन ही होना चाहिए, वो यज्ञ के समान उसको माना जाता है। तो इसीलिए जो है अन्न की शुद्धता बहुत जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। घर की सबसे पवित्र स्थान जो है आपकी रसोई होनी चाहिए, क्योंकि रसोई घर से ही जो है घर में सबसे ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा आती है। रसोई घर किस दिशा में बनना चाहिए, वो वास्तु के हिसाब से कभी वो विषय आएगा तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। ऐसे ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आती हैं तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय श्री राम।